नमस्कार दोस्तों, मैं फरीद मंसूरी स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड फरीद में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन किस प्रकार से बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। सब्सक्राइब कीजिए मास्टरमाइंड फरीद को और बेल आइकन को दबाइए, ऑल कीजिए। उसी से आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको वेब पोर्टल ओपन करना है dc.crsorgi.gov.in। इस पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी इसको ओपन कर सकते हैं और सिंपली यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और रजिस्टर्ड फंक्शनलिटीज इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे ऑफिशियल आईडी और पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो इसमें हमको एंटर करना पड़ेगा। मेरे पास ओटीपी आ गया है, मैं इसमें डाल देता हूँ और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा वेब पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर हमको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो सिंपली हम बर्थ के ऊपर क्लिक करेंगे और रजिस्टर्ड बर्थ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि अगर आप 21 दिन के अंदर कोई प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की रसीद काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन 21 दिन के बाद अगर आप प्रमाण पत्र बना रहे हो तो उसमें हमको रसीद यहाँ पर बनानी पड़ेगी। रसीद कैसे बनानी है आइए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर हमको जाना है फीस एंड अकाउंट डिटेल के अंदर। यहाँ पर एड व्यू पेमेंट डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जनरेट पेमेंट रिसिप्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम एप्लीकेंट का नाम लिखेंगे। यहाँ पर इवेंट टाइप में जो भी है हमको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे बर्थ है, जन्म है तो बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। अगर उसमें नाम जोड़ना है बर्थ सर्टिफिकेट में तो एड नेम सिलेक्ट कर लेंगे। फॉरेन मंथ, विदेश में बर्थ हुआ है तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। एडॉप्शन यानी कि उसको एडॉप्ट किया है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। स्टिल बर्थ हुआ है तो यहाँ से स्टिल बर्थ ले लेंगे। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र है तो मैं सिंपली बर्थ के ऊपर क्लिक करूँगा। और दोस्तों, यहाँ पे पर्पस आगे आ रहा है तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगर 21 दिन के अंदर हम कोई प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की रसीद काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन 22 से 30 दिन के अंदर अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो तो यहाँ पे ये पहली वाली रसीद काटने की जरूरत पड़ेगी। 21 दिन से लेके 1 साल के अंदर आपको ये दूसरा नंबर की रसीद काटनी पड़ेगी। और अगर आप 1 साल के बाद वाला प्रमाण पत्र बना रहे हो तो यहाँ पे तीसरा नंबर का ऑप्शन हमको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। दोस्तों, मेरे केस में यहाँ पर तहसीलदार साहब का लोक सेवा केंद्र से किया हुआ आदेश है, वो 1 साल पुराना है तो मैं सिंपली यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारी रिसिप्ट बन जाएगी। ये रिसिप्ट हमको दोस्तों आगे काम में आएगी जन्म प्रमाण पत्र बनाने में। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ हम जाते हैं बर्थ के ऊपर और यहाँ पे रजिस्टर बर्थ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम प्राथमिक भाषा मतलब प्राइमरी लैंग्वेज आपको क्या रखनी है सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सेकेंडरी भाषा कौन सी रखनी है सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रिपोर्टिंग दिनांक यहाँ पर आपको डाल देनी है। जन्म तिथि आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों चेक बॉक्स आ रहा है, कृपया जांच लें कि घटना पंजीकरण आगे बढ़ने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज हैं। अगर दोस्तों आपके पास तहसीलदार साहब का आदेश नहीं है तो आप ये सर्टिफिकेट नहीं बना सकते हैं। तो आप सुनिश्चित कर ले कि पहले आपके पास सभी डॉक्यूमेंट हैं। यहाँ से सिंपली क्लोज कर देंगे। जन्म तिथि की पुष्टि हम वापस से डाल देंगे इसमें। जन्म का समय आपको याद है तो आप सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। यहाँ पर मेल फीमेल सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी यहाँ पर जेंडर है। अगर आधार कार्ड बना हुआ है तो सिंपली आप यहाँ से सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। अगर बच्चे का नाम नहीं रखा है तो सिंपली इस टेक बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर बच्चे का नाम लिख देना है। उसके बाद बच्चे का नाम आपको यहाँ से फिर से लिखना पड़ेगा। पिता का नाम लिखना पड़ेगा, माता का नाम लिखना पड़ेगा। एड्रेस आपको सिंपली यहाँ पे पूरा भरना पड़ेगा। और क्या माता पिता का स्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था तो सिंपली आपको यस या नो करके यहाँ पे भर देना है। जन्म का स्थान आपको यहाँ पे ले लेना है।
उसके बाद सूचनादाता की जानकारी आपको सिंपली यहाँ पे भर देनी है और एड्रेस लिख देना है। सुरक्षा कारणों से दोस्तों मैं इसमें जानकारी नहीं बता सकता हूँ, तो मैं सिंपली इसको भर के आपको आगे के प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सारी जानकारी मैंने भर दी है। अब सिंपली यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो हम दूसरे पेज पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करें। अगर बच्चे के जन्म के समय माता पिता का नाम जो पहले सेम था वो है तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर अलग है तो सिंपली आपको यहाँ पे भर देना है। यहाँ पर जो जन्म के समय माता पिता का नाम था वही मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिता का धर्म आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। पिता का शैक्षणिक स्तर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। पिता का व्यवसाय सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। माता की सूचना, माता का धर्म आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। माता का शैक्षणिक स्तर आपको सिलेक्ट कर लेना है और माता का व्यवसाय आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे विवाह के समय माता की आयु वर्षों में, यदि एक से अधिक बार विवाह हुआ हो तो प्रथम विवाह की आयु लिखे। माता की आयु विवाह के समय कितनी थी सिंपली हम यहाँ पे लिख देते हैं। इस संतान के जन्म के समय माता की आयु, जब बच्चे का बर्थ हुआ तो उनकी आयु कितनी थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे माता की इस संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या, पूर्व विवाह से जिंदा पैदा हुए बच्चों की संख्या को भी शामिल किया जाए यदि कोई हो तो कितनी संख्या है टोटल बच्चों की सिंपली यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद दोस्तों प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार क्या था सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। प्रसव की प्रक्रिया क्या थी, स्वाभाविक, नॉर्मल, तो यहाँ पे लिख देना है। दोस्तों बच्चे के जन्म के समय वजन कितना था सिंपली आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद दोस्तों गर्भावस्था की अवधि हफ्तों में आपको यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रसीद संख्या आ रहा है। ये रसीद संख्या दोस्तों हमने पहले काटी थी, वो यहाँ पे आपको लिख देनी है। वैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एड्रेस प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, सिंपली आपको यहाँ पे जो पते का प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आधार कार्ड अपडेट कर देता हूँ। ब्राउज करके यहाँ पे सिंपली हमको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर कोई है तो सिंपली आपको यहाँ पे ब्राउज करके डाल देना है। वैसे इसमें स्टार लगा हुआ नहीं है तो ये भरना जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑर्डर की कॉपी अपडेट करनी पड़ेगी। तहसीलदार साहब की लोक सेवा केंद्र से जारी जो प्रमाण पत्र हुआ है उसकी ऑर्डर की कॉपी तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक बार पूरा जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रीव्यू आ जाएगा। सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। ये सेकंड पेज का प्रीव्यू दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है प्रमाण पत्र विकल्प, आपको कौन सी भाषा में चाहिए, हिंदी में, इंग्लिश में, तो मैं यहाँ पे बोथ कर देता हूँ, दोनों भाषा में चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोई टिप्पणी रिमार्क है तो सिंपली आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद दोस्तों इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक लगाना है और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर लेना है। देखिए दोस्तों स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ गया है एप्लीकेशन अप्रूवल सक्सेसफुल। यहाँ पर दोस्तों हमारा जन्म प्रमाण पत्र बन के आ गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।